हेलो एवरीवन, वेलकम योर चैनल माइनिंग इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आपको मालूम होगा, माइनिंग सरदार की जो वैकेंसी निकली थी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में, उससे रिलेटेड सिलेबस के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने अपने साइट में माइनिंग सरदार का सिलेबस डाल दिया। ठीक है, इस सिलेबस में उन्होंने किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बारे में बताया। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम होगा, आपको मालूम होगा कि ये एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है। मतलब इसमें कम ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जो पहले हम लोग गोला लगाने का जो एग्ज़ाम करते थे कि एक मार्क शीट दिया जाता था, उसमें गोला लगाया जाता था। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है। मगर इसमें क्या किया गया है कि ये जो क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, कंप्यूटर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये आप कन्फ्यूज़न क्लियर कर लीजिएगा कि जो ईसीएल की माइनिंग सरदार की एग्ज़ाम होगी वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ईसीएल ने सबसे पहले जो सिलेबस डाला है उसमें उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सबसे पहला पॉइंट में इन्होंने कहा है कि जो रूफ़ है और साइड है, वर्किंग प्लेस, उन सब से रिलेटेड, मतलब जो जितने भी रूफ़, मतलब रूफ़ है, साइड है, रूफ साइड वगैरह से, वर्किंग प्लेस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आएंगे, रोडवे वगैरह से, उन सभी से एक क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन बन सकते हो उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, सेकंड टॉपिक में उन्होंने सेकंड पॉइंट में कहा है कि जितने भी सपोर्ट है, जैसे टिम्बर सपोर्ट हो गया, सब सीटिंग ऑफ सपोर्ट है, रूफ बोल्टिंग है, एंकरेज टेस्टिंग है, और साथ ही साथ सपोर्ट को खोलने का क्या है प्रावधान। ठीक है, उन सभी से रिलेटेड एवं लॉन्ग वेल मेथड में क्या क्या सपोर्ट करेंगे, उन लॉन्ग वेल मेथड का भी जितने भी टॉपिक होंगे उन सभी से भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे जो पॉइंट है, जिसमें सेफ्टी से रिलेटेड, जो स्टोविंग में जो सेफ्टी हमको लेना है, और स्टोविंग मतलब आ गया है तो इसका मतलब स्टोविंग से भी एक क्वेश्चन या दो चार क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जैसे स्टोविंग क्या है। ठीक है, स्टोविंग में हम लोग क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे उसका ऑपरेशन के टाइम। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चौथा नंबर पे है कि जो शंप है, उस शंप की जांच हम लोग किस टाइप का करेंगे, उससे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पाँचवा नंबर पॉइंट में है कि शॉर्ट फायरिंग जो है, जब हम लोग ब्लास्टिंग करेंगे और उसका एक्सप्लोसिव का ट्रांसपोर्ट, मतलब उसको जो लेके जाना, आना ले जाना, या साथ ही साथ एक्सप्लोसिव का यूज़ माइंस में कहाँ होगा, क्या किस टाइप का, उससे भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसके बाद है छठवां नंबर पे है वेंटिलेशन, मतलब वेंटिलेशन और माइन गैसेस से जितने भी टॉपिक होंगे, चाहे रेगुलेशन में हो चाहे माइन वेंटिलेशन गैस टेस्टिंग की बुक होंगी, उनसे मतलब कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उसको पढ़ना होगा। ठीक, सातवां नंबर पे है कि जो सेफ्टी ओपन कास्ट में, जो जैसे हम लोग अंडरग्राउंड से वर्किंग किए और उसके बाद जो पिलर छूट गया, उसको ओपन कास्ट की तरह से हम लोग निकालना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग क्या क्या सेफ्टी लेंगे, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और मतलब जितने भी उससे उस टॉपिक को हमको कवर करना है, जो अंडरग्राउंड मेथड से हम लोग जब क्या प्रिकॉशन लेंगे, क्या सेफ्टी करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड सभी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आठवां नंबर पे है कि जो रिक्लेमिनेशन होगा, ओपन कास्ट माइनिंग से हम लोग जब कोयला निकाल लिए जाते हैं, तो वहाँ जो गड्ढे होंगे उसको मट्टी फिलिंग करेंगे। ठीक है, तो उस रिक्लेमिनेशन से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन्होंने सिलेबस में कहा। इसके बाद जो नौवां नंबर पे है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो कि है रेगुलेशन नंबर 104, 104 के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक होंगे उस टॉपिक को बारीकी से पढ़ लीजिए। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद है रेगुलेशन नंबर 2017, मतलब जो रेगुलेशन कोल माइंस रेगुलेशन 2017 है, और रूल है बाय लॉ ऑफ माइन एक्ट 1952। इनसे जितने भी सेफ्टी है, खासकर माइनिंग सरदार, शॉर्ट फायरर, मैनेजर, ओवरमैन, ये सब का तो एकदम पढ़ना ही है, उसकी वर्किंग। ठीक है, ड्यूटीज़ वगैरह सब पूरा अच्छे से तैयारी कर लेना। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो 11वां पॉइंट में है, उन
जो माइनिंग सरदार है, मैनेजर है, इनका और भी जितने भी है सर्वेयर वगैरह जो रिपोर्ट बनाएंगे उनसे भी एक क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, पूछा जाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या किया है कि जो ओपन कास्ट से रिलेटेड है उसका सिलेबस डाल दिया है। तो ओपन कास्ट में है जैसे हाई वॉल, साइड ऑफ वर्किंग प्लेस एंड हॉल रोड, मतलब जितने भी हॉल रोड से रिलेटेड टॉपिक होंगे, वर्किंग प्लेस साइड का जो वर्किंग हॉल रोड एंड साइड एवं वर्किंग प्लेस जो है उनसे रिलेटेड, और हॉल रोड से तो क्वेश्चन ग्रेडियंट कितना है, ये सब क्वेश्चन उनसे बनेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको बारीकी से पढ़ लेना, जैसे ओवरमैन हैंडबुक में है, फिर रेगुलेशन नंबर 105 से आपका 107 या 8 तक है, उस ओपन का हिस्सा उसका पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद जो है सेकंड पॉइंट में कहा है कि मेथड ऑफ एग्जामिनेशन, ओवरबर्डन एंड सॉइल डंप, जो हम लोग जो सॉइल डंप का है और ओवरबर्डन का जो जो कंडीशन है उसको बारीकी से आप पढ़ लीजिएगा, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जो शॉर्ट फायरिंग का है, ऊपर वाला टॉपिक ही है, एक्सप्लोसिव का क्या यूज़ है और ट्रांसपोर्टेशन और शॉर्ट फायरिंग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। चौथा पॉइंट में भी वही है, सेफ्टी से रिलेटेड, मगर इसमें मशीनरी, इसमें जो है मशीनरी से भी क्वेश्चन उसका पूछा जाएगा, उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, मशीन के क्या प्रिकॉशन है, क्या सेफ्टी वगैरह, उससे भी रिलेटेड आप थोड़ा ध्यान दे लें, ठीक है। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट में है वही रिक्लेमिनेशन है, और छठवां पॉइंट में वही सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है, और सातवां में कुछ वही पहले वाला ही कहा गया है कि कोल माइन रेगुलेशन 2017 और बाय लॉ और रूल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने जो हिंदी में, अगर जो इंग्लिश से नहीं समझ रहे तो हिंदी से में भी इन्होंने सिलेबस डाला है, ठीक है। तो आपको इससे टॉपिक से जो भी है टेक्निकल, इसमें तो टेक्निकल से ही कहा है कि टेक्निकल का ही सिलेबस डाला है, नॉन टेक्निकल का तो कुछ ऐसा नहीं कहा है। फिर भी जो पिछला जो पेपर हुआ है ईसीएल का, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पिछले पेपर में 5 से 6 नंबर का नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछा ही गया था, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल तो कोल इंडिया से ही रिलेटेड था, मगर फिर भी नॉन टेक्निकल इसमें तो कहा नहीं है, फिर भी आप अपना नॉन टेक्निकल तैयारी करके ही जाएं, ताकि अगर नॉन टेक्निकल आ जाए तो नॉन टेक्निकल भी बन जाए, ठीक है। और टेक्निकल का तो सिलेबस डाल ही दिया गया है, ठीक है। अगर इससे कोई रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।